सम्माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अडवाणी जी, मंच पर विराजमान सभी मुख्यमंत्रीगण, अन्य नेतागण और इस प्रतिनिधि सभा में पधारे हुए प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी कहा, देश की राजनीतिक परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देश एक आज चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। देश की सरकार ने पिछले 8-9 सालों में जो परिस्थिति पैदा की है, ऐसी गंभीर परिस्थिति आज़ादी के बाद कभी अनुभव में नहीं आई। भ्रष्टाचार की चर्चा विस्तार से यहाँ हो चुकी है, उसके बारे में पुस्तिका भी आप सबको मिल चुकी है। मुझे जो काम संसद में मिला है, इत्तेफाक से वो भ्रष्टाचार की गहराई तक जाने का अवसर देता है। काले धन के विषय में सम्माननीय अडवाणी जी ने और पार्टी ने देश भर में आवाज उठाई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने बड़े लंबे चौड़े वायदे किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने बरारी के सम्मेलन में बड़े जोर से आवाज उठाई थी कि हम देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे और काले धन को वापस ले आएंगे। भ्रष्टाचार तो बढ़ा और उस काले धन को कुछ लोगों को सफेद धन बनाने की इजाजत दे दी गई। देश में वापस लाना तो दूर, वो देश के बाहर ही बाहर घूमता रहा। वित्त मंत्री ने कहा था कि वो एक श्वेत पत्र जारी करेंगे, मगर वो या तो सफ़ेद था बिल्कुल ही और या बिल्कुल काला था। काले धन के बारे में कोई जिक्र नहीं था। उसको देश में लाने के लिए किसी व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी कदम को आज तक उठाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मगर देश के तमाम कोनों कोनों से ये आवाज़ आई कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हमने जांचा था, आज भी जांच रहे। C&AG की रिपोर्ट ने उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान की बात कही थी। तब सरकार ने कहना शुरू किया कि नहीं, शून्य है, कोई नुकसान नहीं है, जीरो लॉस है। तरह तरह से CAG की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। PAC की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। भ्रष्टाचार को ढांकने की, छिपाने की, दबाने की और भ्रष्टाचारियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि जांच करते करते जज लोग ही भ्रष्टाचारियों को बचाने लग जाए। PAC एक जांच का काम करती है, वो एक प्रकार से निर्णय देती है। CAG की रिपोर्ट पर सरकार की बात सुन के, CAG की बात सुनकर एक फाइनल रिपोर्ट पेश करती है। द CAG एंड द PAC, दे आर द वॉच डॉग्स ऑफ पब्लिक मनी। वी चेज द रूपी फ्रॉम वेयर द रूपी हैज कम एंड टू वेयर द रूपी इज गोइंग। रुपया कहाँ से आया है, रुपया कहाँ जा रहा है। रुपया जनता से आया है, गरीब आदमी से आया है। रुपया गरीब आदमी की सेवा में लगना है। पार्लियामेंट ने स्कीम बनाई है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम्स। ऑन द अदर हैंड, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, lakhs of crores, they are gobbled, garnered by corrupt people, officials, ministers, industrialists, what not। और क्या होता है उसमें?
द वर्स्ट इज दिस, सबसे खराब बात यह इस भ्रष्टाचार को बनाए रखने की कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस भ्रष्ट मंत्रियों को बनाए रखने के लिए और मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। इस भ्रष्टाचार का जो एक दूसरा बहुत ही घिनौना रूप है वो ये है कि कौन मंत्री बने, कैसे बने, किसके हित में बने, इसके लिए कोशिशें की जाती हैं, लॉबिंग की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये सब बातें सामने आई हैं खुल करके। मगर जब ये बातें आई तो कहा गया कि ये देखिए हुआ तो है मगर हमने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, ये हमारे सहयोगियों ने किया है। यहाँ ये डीएमके शामिल है इसमें, ये सिविल एविएशन वाला है तो एनसीपी शामिल है इसमें। कोई और भ्रष्टाचार है तो वो उस मंत्री के खाते में डाल दिया। सीडब्ल्यूजी हुआ तो कहा कि ये तो वो मंत्री तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया है वो अलग अलग विभाग हैं, कहीं दिल्ली की सरकार है, कहीं कोई विभाग है, कहीं कोई विभाग है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सीडब्ल्यूजी के घोटाले में 3 मंत्रियों ने और 1 सेक्रेटरी ने बराबर ये बात कही कि देखिए खबरदार, होशियार, गलत हो रहा है। स्वर्गीय सुनील दत्त ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कैसी कमेटी बन गई, कहाँ से बन गई, जो मिनट्स लिखे थे वो तो मिनट्स है नहीं, मिनट्स बदल दिए गए। अब सुनील दत्त जी का तो देहांत हो गया। फिर मणिशंकर अय्यर जी ने चिट्ठी लिखी, सावधान किया कि ये क्या हो रहा है, ये 200-300 करोड़ से हटके ये 15,000-16,000 करोड़ तक बजट जा रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और उन्होंने यहाँ तक लिखा कि जो आपकी कमेटी के अध्यक्ष बने वो हम लोगों को गाजर मूली समझते हैं, हमारी राय भी नहीं लेते हैं, मंत्री से, स्पोर्ट्स मंत्री से। फिर तीसरे मंत्री ने लिखा, गिल साहब ने, और उन्होंने कहा ये कमेटी कहाँ से आ गई, इट हैज़ अपीयर्ड फ्रॉम समवेयर। यानी सरकार के कामकाज का ये तरीका है कि मंत्री को पता नहीं, मंत्री विदेश गया, कमेटी के मिनट्स बदल दिए, मंत्री को पता नहीं, फैसले लिए जा रहे हैं चेयरमैन के द्वारा और मंत्री से राय नहीं ली जाती, सूचना भी नहीं दी जाती, और मंत्री को ये कहना पड़ता है कि माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पर लगता है मुझे कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम अनवांटेड एंड देयरफॉर आई कीप माई सेल्फ अवे बिकॉज द चेयरमैन डज नॉट केयर फॉर अस, ही केयर टू हुड्स। क्या बात है। सेक्रेटरी लिखता है कि साहब ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है, अब ये 25,000 26,000 करोड़ तक बजट जा रहा है, क्या, क्यों, किसने होने दिया, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। शुंगलू साहब ने रिपोर्ट लिखी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएजी ने एक बीच में मिड टाइम अप्रेजल किया, कुछ नहीं हुआ। क्या बात है। यानी आप भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करवाने के लिए समितियां बनवा रहे हैं, उन समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यू आर एनकरेजिंग देम, you are promoting corruption, then you are shielding corruption, and then when it is pointed out, then you accuse and abuse the constitutional authorities. ये सबसे खतरनाक बात है। और अब ये कोयले का सारा विवरण आपके सामने आया, विस्तार से आप पढ़ लें, उसके विस्तार में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आज जो उसका मुख्य मुद्दा है उसको भी समझ लीजिए। C&AG ने ये कहा है कि इस तरीके से जो आपकी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ही हैज़ नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी, आपने जो कुछ किया है आपकी पॉलिसी है, मगर आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसे क्रियान्वित कैसे किया है। आपने जो कुछ किया उसका नतीजा ये है कि 1,86,000 करोड़ का विंडफॉल गेन प्राइवेट कंपनीज को हुआ है। और विंडफॉल गेन आपका सेक्रेटरी कहता है, सेक्रेटरी ने नोटिंग की है कि ये जो नीति है इसकी वजह से देयर इज ए विंडफॉल गेन टू द प्राइवेट कंपनीज। सीएजी ने नहीं कहा था, ये सरकार के सेक्रेटरी ने कहा था, फाइल पे लिखा हुआ है। और ये कहा है कि इस विंडफॉल गेन का बड़ा हिस्सा सरकार को मिल सकता था, सब्सटेंशियल पार्ट सरकार को मिल सकता था। यही बात सीएजी ने लिखी कि हाँ ये सही है,
सवाल किया जाता है ये 1,86,000 कहाँ से ले आया हो। अगर सच में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से आवंटन किया है, अगर इस तरीके से लगाया जाता तो ये कई लाख करोड़, उसके 10 गुना 12 गुना हो जाता। उन्होंने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ कोयले की खदानों का आवंटन किया, मैं उसके लिए आपसे कहूँगा कि आप उसे पढ़ें, देखें उन्होंने क्या किया है। और बहुत पारदर्शिता के साथ करने के बाद उन्होंने सरकार के अनुमान से कई गुना ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार के लिए और सस्ती बिजली सरकार के लिए, प्रदेश के लिए प्राप्त किया। क्या ये सरकार नहीं कर सकती थी? क्या मध्य प्रदेश की तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? नहीं किया। अगर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कोयले के दाम का आकलन किया जाता तो ये 40 लाख करोड़ तक पहुंचता है, जो 1,86,000 करोड़ है। क्या बात ये कर रहे हैं? ऑडिटर ने जब पहली बार ऑडिट किया तो इनके सामने जो तथ्य रखे, उसके बाद सरकार ने उनसे कहा कि ये निकाल दीजिए, ऐसा नहीं ऐसे ऑडिट कीजिए। उसने कहा निकाल दिया। अब दाम तो निकालो, कोयले का दाम कितना है ये तो निकालो। जो कोल इंडिया लिमिटेड के प्राइसेस हैं उसी का औसत प्राइस सारे देश भर की और हर तरह की खानों को ध्यान में रखते हुए निकाला गया, और उस पर भी उन्होंने कहा कि 150 रुपया इसके अंदर कॉस्ट ऑफ माइनिंग और जोड़िए, क्योंकि वो जो आएगा माइन करने वाला उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसे, वो और जोड़ दीजिए। अब डिफरेंस निकालिए। वो डिफरेंस निकाला गया और उसको जितना कोयला अवेलेबल था उससे गुणा कर दिया। इसको वो कहते हैं कि और वो खुद कहता है सेक्रेटरी और गवर्नमेंट कि आपका एस्टीमेट बहुत कंजर्वेटिव है, होना ज़्यादा चाहिए था मगर आपने कम निकाला है, कंजर्वेटिव एस्टीमेट। अब सरकार कहती है कि नहीं हम इसे चैलेंज करेंगे। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि जो कुछ सीएजी ने कहा है वो गलत है, हम उसे चैलेंज करेंगे। सीएजी ने अपने मैंडेट का, अपनी परिधि का उल्लंघन किया है, अपनी हद से बाहर गया है और उसका आकलन गलत है और उसके जो उसने आधार बनाए हैं वो गलत है। और ये बात उन्होंने संसद में भी कही और संसद के बाहर भी कही। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये बात कही है ये दो बातों का प्रतीक करती है। एक तो ये कोयले का विभाग आपके पास था, 4 वर्ष कोयले का विभाग आपके पास था, आपके पीएमओ की जानकारी में सारी बातें हो रही थी, सेक्रेटरी आपके पीएमओ को सूचित कर रहा था। इन 4 वर्षों में आपने क्या किया? खदानों का आवंटन किस तरह से किया, उस पर क्या निगाह रखी? यहां कोई डीएमके का मिनिस्टर नहीं है, यहां कोई एनसीपी का मिनिस्टर नहीं है, यहां आप सीधे सीधे खुद मिनिस्टर हैं। आपकी जानकारी में, आपकी नाक के नीचे ये सब काम होता रहा। हम तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते थे। रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और त्यागपत्र दे दिया। ये थी भारत की परंपरा, भारत के प्रधानमंत्री की परंपरा। आपने क्या किया? आपने कहा मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जिम्मेदारी तो लेता हूं मगर इस्तीफा नहीं दूंगा, और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं पीएससी को चैलेंज करूंगा, सीएजी को पीएससी में चैलेंज करूंगा। ये क्या बात है? व्हाट इज दिस? आपको ये कहना चाहिए था कि ये घोटाला हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और पीएससी इसके बारे में जांच करे, दोषियों को बताए, उनको हम सजा दें।